नमस्ते, मैं ओम वैश्वनाथ और इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आप कम खर्च में अपना ग्रोसरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और शुरू कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और बहुत ही कम खर्च से आप 10, 15, 20,000, 30,000, 40,000 या 50,000 से लेके उस पूंजी को लेके आप बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल बिज़नेस को खड़ा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा गाइड मैं आपको दूँगा ताकि आपको और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, पूरा चीज़ आपको समझ में आएगा। और ये वीडियो मैंने अलग-अलग भागों में बनाया है, तो यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसको स्किप करके देख सकते हैं। टाइमलाइन मैंने पूरा मेंशन किया हुआ है, वीडियो के ऊपर भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ ताकि हम आपको मदद कर पाएँ और आपके जो बिज़नेस गाइड आप देखना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं ताकि आपको हम एक डिटेल बिज़नेस गाइड प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, कोई भी चीज़ जब आप कर रहे हैं, कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कौन-सा प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो है फूड, मतलब हंगर। आदमी को आपका भूख लगता है, उसको ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। तो यहाँ पे आप क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप उसको रोटी मुहैया करवा रहे हैं। मतलब रोटी यानी ज़िंदा रहने के लिए जो भी खाना चाहिए होता है, फ्रेश फूड्स होता है, दूध होता है, फिर आपका फॉर एग्जांपल शैम्पू होता है, जो भी एक घर चलाने के लिए साबुन-वाबुन, एक संसार को चलाने के लिए, हाउस होल्ड चलाने के लिए, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि एक घर चलाने के लिए आपको फ़िनाइल से लेके मतलब रूम क्लीनर, फ्लोर क्लीनर से लेके आपको सब्ज़ी का मसाला सब कुछ चाहिए होता है। तेल चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ग्रोसरी स्टोर्स में प्रोवाइड की जाती है और यहाँ पे आप एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को ताकि उनको इधर-उधर जाना ना पड़े, भटकना ना पड़े और जो भी घर चलाने के लिए सामान चाहिए वो आपसे मिल जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे-अच्छे आर्टिकल्स हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, तो इसमें सारे डिटेल्स आपको मिल जाते हैं। तो इसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हाउ टू स्टार्ट अ ग्रोसरी स्टोर पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज़, परफेक्ट लोकेशन। यहाँ पे बेसिक चीज़ें जो कवर कर रहे हैं, वही चीज़ मैं आपको डिटेल्स में समझाऊँगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि किस पे ध्यान रखना है, किस चीज़ को आपको फ़ोकस करना है और मार्जिन कितना होता है, क्या-क्या नहीं होता है, सेल्स स्टाफ आपको कैसा क्या चाहिए होगा, नहीं होगा। पूरा डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा चीज़ बता रहा हूँ। बहुत एक आपको ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे आप मे बी आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। आप बोलोगे रियल एस्टेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिज़नेस, एटलीस्ट इन ग्रोसरी बिज़नेस आपके पास जगह नहीं है, आप क्या करोगे? तो यहाँ पे आप देखोगे जो गराज होते हैं, गराज क्या होता है? ग्राउंड फ्लोर में होता है और ग्राउंड फ्लोर के सामने यहाँ पे टिपिकली रोड भी होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी बहुत सारा मुझे देखने को मिलता है कि जो गराज है, उन्होंने गराज को ही ग्रोसरी स्टोर बना दिया है। क्योंकि गराज आपका कितना होता है? एक स्पेसिफिक आपका चौड़ा होता है। गाड़ी घुसने के लिए आपका एक स्पेसिफिक चौड़ा तो होता ही है ना, एटलीस्ट 8 फीट आपका चौड़ा होता है या आपका 10 फीट चौड़ा होता है। ये आपको फ्रंट स्पेस मिल जाती है और ये आपका अंदर भी आपका 8 फीट होता है या 10 फीट होता है। तो उसी तरीके से आपके पास ये स्पेस मिल जाता है और उसका हाइट जो होता है वो भी 8 फीट होता है या 10 फीट होता है या आई गेस बहुत जगह पे ये 12 फीट भी हो जाता है। तो आपके पास ये पूरा एरिया मिल गया ग्राउंड फ्लोर में। इस जगह पे आप अपना जो है उस गराज को कन्वर्ट करके यू कैन टर्न इट इनटू अ ग्रोसरी स्टोर। बहुत सारे जगह पे आप ये देखोगे गराज को ही उन्होंने कन्वर्ट करके ग्रोसरी स्टोर शुरू कर दिया है। वहाँ पे आपका शटर होता है, सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। जो गराज है उसी को आप अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आप गराज को भाड़े पे ले लो। गराज आपका 5-6 हज़ार में आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी टिपिकली अगर अच्छी जगह पे पॉश एरिया में अगर आप लेते हैं, सिंपल सा मैं आपको हिसाब देता हूँ, अगर वो 12,000 रुपये लेते हैं इसी एरिया का अगर आपका 12,000 रुपये लेते हैं और यहाँ पे लोकल एरिया में आप देख रहे हैं कि भाई सस्ते में मुझे चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपको 8,000 तक मिल जाएगा, 6,000 तक मिल जाएगा, बहुत जगह पे तो 5-6 हज़ार तक भी मिल जाता है। आप उसको बताओ कि भैया जितना अभी इनिशियली आप बताओ कि ठीक है मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ, धंधा अगर चल गया तो बहुत अच्छा है, अगर धंधा नहीं चलता है तो मैं इसको आप फिर से गराज बना देना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसी तरीके से आप कम खर्च में कम खर्च में आप क्या करोगे, आपको मिल जाती है एक दुकान, आपको दुकान मिल जाती है, आपको एक स्पेस मिल जाता है। तो इस जगह पे अगर आप देख रहे हैं कि आपको उस गैराज को डेवलप करने के लिए आपके पास कोई पैसा नहीं है, एक फूटी कौड़ी नहीं है आपके पास, आप क्या करोगे? इस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक सिंपल काम कर सकते हैं। इनिशियली आप ऑनलाइन में शुरू कीजिए। ऑनलाइन में आप लिस्टिंग कीजिए, प्रोडक्ट को लिस्टिंग कीजिए, जैसे बिग बास्केट हो गया, वहाँ पे आप डिलीवर करना शुरू कीजिए। बहुत जगह पे जियो मार्ट भी शायद से अभी आपका
हायर कर रहे हैं या पार्टनर हायर कर रहे हैं, अगर जियो मार्ट से आप जुड़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अमेज़ॉन के साथ आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सामान बेच सकते हैं। वहाँ पे एटलीस्ट आपका अगर कुछ सामान बिकना शुरू हो जाएगा तो उसी पैसे से जो आपका प्रॉफिट आएगा उससे आप ऑफलाइन में उसको डेवलप कीजिए। दुकान आप खोल के रखिए ना, एक बोर्ड लगाइए, एक फ्लेक्स लगाने में कितना आपका खर्चा आता है? 2,000 रुपये आपका मैक्सिमम, कलर लाइट वाइट लगा के 2,000 रुपये आपका खर्चा आएगा। वो फ्लेक्स लगा के लोकल में एटलीस्ट 10 लोग तो आएंगे आपके पास, 20 लोग तो आएंगे आपके पास, 30 लोग तो आएंगे आपके पास। क्या टेंशन है आपको? वो कस्टमर आपका ऑनलाइन अगर 30 कस्टमर होते हैं और ऑफलाइन में अगर आपके 30 कस्टमर होते हैं, 60 कस्टमर तो आपके ऐसे ही हो गए। एक एक कस्टमर अगर आपके दुकान से 500 रुपये का सामान परचेज करता है तो महीने का आपका कितना खर्चा, कितना रिटर्न आ रहा है? 30,000 रुपये का तो आपका ऐसे ही सेल हो रहा है। दुकान आप चला रहे हो 6,000 रुपये का, भाड़ा जो दे रहे हो 8,000 रुपये का, बाकी उसमें क्योंकि आपने फैंसी कुछ किया ही नहीं है तो आपका ज़्यादा खर्चा नहीं है। सो हार्डली आपका यहाँ पे खर्चा हो रहा होगा। मे बी फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट भी मेरे को देखना पड़ेगा। प्रॉफिट में अगर यहाँ पे 20% प्रॉफिट देखता हूँ तो 6,000, 10,000 फॉर एग्जांपल, 6-10,000 अगर आपका आ जाता है तो यहाँ पे ये मैनेज कर पाएंगे। कुछ दिन तक आपको लॉस बियर करना पड़ेगा, बट इवेंचुअली योर बिजनेस विल टर्न अराउंड। और जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, जैसे जैसे आपका प्रॉफिट जो है वो आस्ते आस्ते आना शुरू करेगा, वैसे आप डेवलप करिए। मैं एक बार भी नहीं, ये मैं बहुत ही हेट करता हूँ कि आपने कर्जा लेके 5 लाख रुपए लेके एक दुकान खोल लिया, फिर वो 6 महीने बाद बंद हो गया तो आपका पैसा भी गया, फिर वो कर्जा जो है आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा। वैसा धंधा मत करो भाई, दिमाग लगाओ यार। लोग आज ये जो बिजनेसेस मैं आपको बता रहा हूँ ना, दीज आर नीड, मतलब मुझे चाहिए, लोगों को खाना चाहिए, लोगों को नशा चाहिए, लोगों को अपना मकान चाहिए, लोगों को अपनी रोटी चाहिए, लोगों को अपना कपड़ा चाहिए। दीज आर ऑल नीड ड्रिवन, दीज आर नॉट वांट। ऐसा नहीं कि गुड टू हैव, हाँ ठीक है खाना ना आज नहीं कल खाएंगे, ऐसा कोई नहीं बोलता है, ऐसा कोई नहीं बोलता है। तो इस जगह पे आप ऐसे शुरू कीजिए ताकि आप कम खर्च में भी शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई एज, सेक्स, मतलब एज, सेक्स एंड जेंडर, सेम ही, तो आई थिंक सेक्स और जेंडर सेम ही होता है, वो मैटर नहीं करता है। अगर आप 20 साल के हैं आप शुरू कर सकते हैं, अगर आप 50 साल के हैं आप शुरू कर सकते हैं, अगर आप 40 साल के हैं शुरू कर सकते हैं, अगर आप 60 साल के हैं शुरू कर सकते हैं, अगर आप 30 साल के हैं शुरू कर सकते हैं। कोई भी इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। जेंडर, महिलाएं या फीमेल, मेल, कोई भी इसको शुरू कर सकता है। अगर आप फीमेल है, घर में बैठे हुए हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर पति का जॉब चला गया, दोनों मिलके आप इसको कीजिए ना, बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे एज डज नॉट मैटर, योर बैकग्राउंड डज नॉट मैटर। आपको क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड इसमें कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ बेसिक मैथ्स आना चाहिए, 1+1 कितना होता है 2, बस हिसाब आना चाहिए आपको, और बेसिक स्किल्स चाहिए। यहाँ पे हाई फाई कुछ नहीं चाहिए। कोई भी यहाँ पे मेल फीमेल किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, वो इस बिजनेस को आराम से शुरू कर सकता है और इस बिजनेस को आसानी से चला सकता है। तो ऐसा मत सोचिए कि मुझे ये क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, मुझे ये नॉलेज चाहिए होगा, मुझे इंग्लिश बोलना आना होगा, मुझे हिंदी बोलना आना होगा। ऐसा कोई नहीं, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कोई एज बैरियर नहीं है, कोई बैकग्राउंड बैरियर नहीं है। कोई भी इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। आप कहीं पे भी हो, आप इस बिजनेस को, ये बेसिकली एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ किराना शॉप है, एडवांस्ड फॉर्म ऑफ किराना शॉप है। लॉकडाउन में किराना शॉप मतलब भर भर के, मतलब इन्होंने पैसा कमाया था, तो उसी तरीके से किराना शॉप और ये छोटे छोटे शॉप जो है उनका अभी महत्व बहुत हाई हो चुका है। तो यहाँ से ही आपको एक अच्छी शुरुआत या एक टेलविंड या हेड स्टार्ट आपको मिल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका यूज़र कौन है और बायर कौन है। जैसे आपको मैं बार बार कहता हूँ कि यूज़र और बायर क्लासिफिकेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जगह पे अगर आप चूक गए तो फिर आपका बिजनेस जो है वो ठप हो सकता है। तो यूज़र मतलब कौन उसको कंज्यूम करता है, इस्तेमाल करता है, और बायर मतलब कौन उसके लिए जो है वो रोकड़ा देता है आपको। सो इस जगह पर आपके जो कस्टमर्स हैं टिपिकली जो फैमिली चलाते हैं, हाउस होल्ड चलाते हैं, तो यहाँ पर आपका टारगेट ऑडियंस है महिलाएँ आपका ऑडियंस है जो घर चलाती हैं, ठीक है। क्योंकि वही आपके दुकान में आएंगी, मे बी उनके हस्बैंड्स आएंगे, उनके बेटे आएंगे, बच्चे आएंगे, घर के फैमिली मेम्बर्स आएंगे, बट जो मेन डिसीजन होता है वो है जो महिलाएं हैं घर के। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको डिटर्जेंट खरीदना है तो बहुत सारे मार्केट में है, सर्फ है, एरियल है, टाइड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, घर में आप पूछिएगा, आपको लग रहा होगा अरे भाई सब तो सेम है। सब सेम नहीं है। आप घर में पूछिएगा, आप देखेंगे कि किसी के घर में सर्फ है तो किसी के घर में एरियल है। जिस घर में सर्फ है वो एरियल को अलाउ ही नहीं करेंगे घर में घुसने के लिए। सो बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है घर के महिलाओं का। तो यहाँ पे यूज़र जो होते हैं फैमिली मेम्बर्स होते हैं, पर बायर मतलब डिसीजन मेकर, यहाँ पे डिसीजन मेकर जो होते हैं वो वाइफ होती हैं, वो महिलाएं होती हैं। सो इस जगह पे ऐसा नहीं है कि फिर आपको मतलब इस जगह
सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब कुछ अलग से रिसर्च करना पड़ेगा, फलाना फलाना, वैसा कुछ नहीं है। बट आप जब बिजनेस को तैयार कर रहे हैं, तब आपके कस्टमर जब आ रहे हैं, आना शुरू कर रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, तो उनसे बात कीजिए कि आपको किस तरीके का मटेरियल चाहिए। उनसे आप सजेशन ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बिना सजेशन के आपको पता नहीं चलेगा कि आपके लोकेलिटी में, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में एक स्टोर खोलते हैं तो उसका अलग कंजम्पशन होगा, अगर आप कोलकाता में अलग स्टोर खोलते हैं तो उसका एक अलग कंजम्पशन होगा। तो हर एक जगह में अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं। तो इस जगह पे मैं आपको बार बार ये सजेस्ट करूँगा कि आपके जो भी कस्टमर्स होते हैं उनसे आप सजेशन ज़रूर लीजिएगा। अगर आपको सजेशन नहीं लेना है और अगर आप मतलब फास्ट शुरू करना चाहते हैं, तो लोकल जितने भी सारे दूसरे स्टोर्स हैं, जैसे मोर हो गया या आपके नीड्स हो गए, जिसके बारे में मैं बात करूँगा, वहाँ पे जाके उनका सिलेक्शन जो है, उनका सिलेक्शन देखिएगा, उनका सिलेक्शन कैसा है, और उसी सिलेक्शन का आप वेंडर से सामान लेके अपने दुकान में रखिए। सो इट विल बी मच मोर, वो सस्ते में आप इजीली आप उसको बाईपास करके, वो रिसर्च वाला पार्ट को बाईपास करके आप अपना जो बिजनेस है उसको शुरू कर सकते हैं। पर टिपिकली इट विल बी बेटर अगर आप कस्टमर से सजेशन डायरेक्ट ले पाते हैं तो। और नेक्स्ट पार्ट हो जाता है लोकेशन ऑफ योर कस्टमर। आपका लोकेशन कहाँ पे है, आपका कस्टमर कहाँ पे है। तो जैसे आप जानते हैं कि आदमी को खाना, मकान, रोटी कपड़ा मकान हर जगह चाहिए। वो अगर गांव में भी रहे, पहाड़ में भी रहे, कहीं पे भी रहे, समुद्र में भी रहे, उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो यहाँ पे आपका कस्टमर जो है वो अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल एरिया, हर एरिया में रहता है। पर ऑब्वियसली यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि स्पेंडिंग कैपेसिटी, वो कितना पैसा खर्चा कर सकता है, वो स्पेंडिंग कैपेसिटी जो है वो चेंज होती है। अगर आप गांव में एक ग्रोसरी स्टोर खोलते हैं, वहाँ पे बिस्किट बेचते हैं जिसका दाम 90 रुपये है, तो कोई नहीं खरीदेगा। पर उसी जगह पे अगर आप एक अर्बन एरिया में, फॉर एग्जांपल मुंबई में, दिल्ली में अगर स्टोर खोलते हैं, वहाँ पे आप 250 रुपये का भी बिस्किट बेचिए, वहाँ पे भी लोग जो है वो खरीदने के लिए राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है। सो स्पेंडिंग कैपेसिटी इज़ वेरी मच डिफरेंट, एंड अलग अलग जगह पे अलग अलग उसके स्पेंडिंग कैपेसिटी होती है, पर रिक्वायरमेंट हर जगह एक होता है। सो यहाँ पे आपका लोकेशन मैटर करता है, डेफिनेटली मैटर करता है, और लोकेशन के अंदर भी लोकेशन मैटर करता है कि अर्बन एरियाज़ में अगर आप शुरू कर रहे हैं, सो अगर आप सोच रहे हैं कि नेशनल हाईवे पे अगर आप खोलते हैं तो उसमें क्या ज़्यादा कस्टमर आएंगे? नॉट रियली। बट उसी जगह पे अगर आप अपने गली मोहल्ले में आप देखोगे किराने का दुकान है, एक पनवाड़ी का दुकान है, वो पनवाड़ी महीने में 50,000 रुपये कमाता होगा उस छोटे से आपके 8 स्क्वायर फुट वाले दुकान में। मतलब सोचिए कि ऐसा दुकान होता है ना, आपका वॉल पे लगा दिया, यहाँ पे 2 फीट चौड़ा है और यहाँ पे आपका मे बी 5 फीट लंबा है, और ये जो दुकान है वो 6 फीट लंबा है। तो आप देखोगे कि ये इसी दुकान से वो 80-90 हज़ार रुपये का मतलब कमाई वो कर लेता है आसानी से, सिर्फ पनवाड़ी का दुकान है। तो इसी तरीके से आपका लोकेशन जो है वो बहुत मैटर करता है। आपके आसपास में फैमिलीज़ कितनी है, ठीक है, रेसिडेंशियल एरिया है या नहीं। रेसिडेंशियल एरिया अगर होगा तो आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड ग्रोथ इज़ मच बेटर। रेसिडेंशियल एरिया होगा तो बहुत अच्छा है। आसपास आपको ये देखना पड़ेगा कि नियर बाय अगर टाउनशिप होता है, टाउनशिप या अभी जैसे आप जानते हैं कि अपार्टमेंट्स या ऐसे रहने की जगह अगर है, उसके आसपास अगर आप कोई ग्रोसरी स्टोर खोलते हैं, तो आपका ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और आप ज़्यादा सामान बेच पाएंगे और होम डिलीवरी वाला सामान भी कर पाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जो दिल्ली गुड़गांव में है नीड्स, एक आपका फ्रेंचाइज ऑप्शन है। नीड्स बहुत अच्छा काम करता है, छोटा सा जगह को लेके वो अपना ग्रोसरी स्टोर शुरू करते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छा वो सामान बेचते हैं और बहुत ही हाई रेवेन्यू और टर्नओवर तैयार करते हैं, जनरेट करते हैं वहाँ से। तो इसलिए इस जगह पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पे हाई फुटफॉल है और जहाँ पे आपके रेसिडेंशियल मतलब लोग वहाँ पे रहते हैं, रेसिडेंशियल एरियाज़ को आपको टारगेट करना है। और जितने आपके एरियाज़ के आसपास में रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं, वहाँ पे अगर आप टारगेट करते हैं तो ट्रैफिक आपको ज़्यादा मिलेगा। ट्रैफिक अगर ज़्यादा मिलेगा यानी फुटफॉल अगर ज़्यादा मिलेगा, तो सेल भी आपका अच्छे से हो पाएगा। अगर आप होम डिलीवरी या बहुत सारे ऑप्शंस अगर देते हैं, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू गेट मोर एंड मोर कस्टमर्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका कस्टमर जो है वो कहाँ पे है। हमने ये देखा कि आपका कस्टमर किस जगह पे, लोकेशन हमने बात किया, किस तरीके से आपके पास कस्टमर आएगा। तो आपका कस्टमर कहाँ पे, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। अभी के सिचुएशन में अगर आप रूरल एरिया में सेल कर रहे हैं या सेमी अर्बन एरिया में भी सेल कर रहे हैं, तो सेमी अर्बन में आप ऑनलाइन आपको थोड़ा सा मिलेगा, मे बी आपको 20% ऑनलाइन मिलेगा, 80% आपको ऑफलाइन मिलेगा। रूरल में आपको मोस्टली 100% ही आपको ऑफलाइन मिलेगा। पर इन टर्म्स ऑफ अर्बन एरियाज़ आपका जो ऑनलाइन में आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। अगर आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे यंग पॉपुलेशन है, जो ऑफिस गोइंग पॉपुलेशन है, जैसे गुड़गांव है, मुंबई है, बेंगलोर है, दिल्ली है, तो उस जगह पे आपको इवन बहुत सारे कंपनीज़ भी हैं, बहुत सारे दुकान भी है जो 80% ऑनलाइन से जनरेट करते हैं। जैसे कहीं पे गली में उन्होंने अपना दुकान खोल के रखा हुआ है, ग्रोसरी स्टोर, उनका 80% सेल जो होता है वो ऑनलाइन से होता है, 20% लोकल लोग कंज्यूम करते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स। ऑनलाइन में अगर आप सेल करना चाहते हैं, डेफिनेटली ऑनलाइन में सेल कर पाएंगे आप। बिग बास्केट,
ठीक है। अमेज़न में आप खुद को लिस्टिंग कर सकते हैं। फिर आपका ज़ोमैटो में अभी लिस्टिंग, अभी शायद से ज़ोमैटो में भी खाना बिकता है, मतलब सब्जियां बिकती हैं। फिर बहुत सारे आप खुद का भी एक ऑनलाइन ऐप तैयार कर सकते हैं अगर आपको लगता है लोकल एरिया में आपका डोमिनेंस है। तो बहुत सारे ऐसे एग्रीगेटर वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना जो सामान है, प्रोड्यूस है, उसको सेल कर सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डिलीवर करना पड़ेगा कस्टमर के घर तक। मे बी अगर आप बिग बास्केट या इन कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, इनका डिलीवरी पार्टनर होता है, तो आपके यहाँ से सामान वो पिकअप करके लेके जाएंगे और आपके जो कस्टमर है उनको जाके वो डिलीवर कर देंगे। तो ये एक फ़ायदा होता है। और उसी के साथ साथ अगर हम ऑफलाइन में देखें तो अगर आपका लोकेशन बहुत बढ़िया है, बढ़िया लोकेशन में आपने खोला हुआ है, पार्किंग आपके पास अवेलेबल है, तो लोग आपके पास आएंगे, वहाँ पे आएंगे, खुद ही सामान खरीद के वो परचेस करके निकल जाएंगे। सो इस जगह पे ऑफलाइन इज़ ऑब्वियसली आपको दोनों जगह पे फोकस करना है। पर अगर आपके पास रिस्ट्रेन है कि जो लोकेशन है आपका अर्बन एरिया में, अगर आप खोल रहे हैं अर्बन एरिया में, अगर आपको एक लोकेशन लीज पे लेना है या परचेज करना है, तो उसका जो खर्चा है वो बहुत हाई हो जाता है। सो इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड सो मच ऑफ मनी, ठीक है, तो इस जगह पे आप ऐसे लोकेशन में यू कैन फोकस मोर ऑन ऑनलाइन रादर देन ऑफलाइन एंड यू कैन जनरेट सेल फ्रॉम ऑनलाइन एज वेल। सो दीज आर दी ऑप्शंस। आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लोगों के यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है, डेमोग्राफी के ऊपर डिपेंड करता है। डेमोग्राफी का मतलब होता है, डेमोग्राफी को आपको जानना पड़ेगा। डेमोग्राफी का मतलब होता है कि अगर आपके लोकेशन में यंग पॉपुलेशन है, यानी 20 से 35 का पॉपुलेशन है, यानी वर्किंग पॉपुलेशन है, या इवन 40 का एज में, जिनको ऑनलाइन ऐप ये सब ज़्यादा यूज़ करना आता है, तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन में सेल करना ईजी होगा। जैसे आपका बेंगलोर अगर चले गए, दिल्ली गुड़गांव साइड में चले गए, तो यहाँ पे ऑनलाइन ऐप जो है उसका एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। और उसी जगह पे अगर आप सेमी अर्बन एरिया, रूरल एरिया, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिलीगुड़ी पकड़ता हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, सिलीगुड़ी को पकड़ता हूँ, तो वहाँ पे अगर आप ऑनलाइन में सेल करते हैं आपका ग्रॉसरी, सो उसका एक्सेप्टेंस जो है वो उतना नहीं है, तो आपका सेल भी ऑनलाइन में उतना नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से लाइसेंसेस आपको चाहिए बिजनेस करने के लिए। तो क्योंकि आप ऑफलाइन में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमेशा आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा। ट्रेड लाइसेंस कैसे लेना है, आपके जो लोकल म्यूनसिपैलिटी है, पंचायत है, तो उनसे जाके आप संपर्क कीजिए। वहाँ पे आप बोलिए कि मुझे ट्रेड लाइसेंस चाहिए एक बिज़नेस शुरू करने के लिए, तो वहाँ पे आपको ट्रेड लाइसेंस मिल जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि आप धंधा करेंगे, कभी भी कोई भी आके कंप्लेंट कर सकता है कि भाई बिना लाइसेंस के ये धंधा कर रहा है, इलीगल है। यहाँ पे आपको क्या स्पेशल लाइसेंस चाहिए? नॉट रियली, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आप, क्योंकि जब प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, यू आर जस्ट ई स्टॉकिस्ट एंड दी यू आर रिटेलर। बेसिकली आप रिटेल का काम कर रहे हैं, आपके पास सामान आ रहा है और फिर वो सामान को आप बेच रहे हैं। बहुत जगह पे देयर माइट बी स्पेशल लाइसेंसेस रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल फायर का हो सकता है। अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में या किसी कमर्शियल एरिया में काम कर रहे हैं, तो फायर का आपका लाइसेंस चाहिए होगा, क्योंकि फ्लेमेबल आइटम जैसे आप तेल बेच रहे हैं या नैप्थलिन बॉल्स बेच रहे हैं या मे बी आप टिश्यू पेपर बेच रहे हैं, तो यहाँ पे फायर सेफ्टी का भी एक इशू होता है। अगर आप फ्रेश फूड बना के बेच रहे हैं या फ्रेश फूड अगर बेच रहे हैं, तो फसाई का भी चाहिए हो सकता है अगर आप ऑनलाइन में सेल कर रहे हैं। सो ये आप चेक कर सकते हैं। हर जगह पे रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बट डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर सेलिंग, हाउ यू आर सेलिंग, ये चेंजेस हो सकते हैं। आपके स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, या आप जिस प्लेटफॉर्म में सेल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है। सो ये थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे या जिन वेंडर के साथ काम करेंगे वही आपको बता देंगे। जीएसटी रिक्वायर्ड है नहीं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि 40 लाख तक अगर आपका रेवेन्यू नहीं होता है, सो जीएसटी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बट यहाँ पे क्योंकि आप वेंडर के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे वेंडर के साथ काम करेंगे, वो आपको सामान बेचेंगे और आप भी सामान बहुत लोगों को मे बी B2B मॉडल में बेचोगे, तो यहाँ पे जीएसटी होने से आपको जीएसटी क्रेडिट मिलता है, जिसका एडवांटेज आप बाद में ले सकते हैं। पर इनिशियल अगर आपका 40 लाख के नीचे, अगर ईयरली 40 लाख के नीचे अगर आपका रेवेन्यू है, जीएसटी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज यू आर नॉट सेलिंग इंटर स्टेट। आप दूसरे स्टेट में तो नहीं बेच रहे हो, आप अपने स्टेट के अंदर अपने लोकेलिटी में ही सेल कर रहे हो, सो इसमें नहीं चाहिए होगा। बट अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, ऐप के माध्यम से सेल कर रहे हैं वेंडर से, क्योंकि सामान आप बहुत सारा खरीदेंगे, सो अगर आप जीएसटी ले लेते हैं, सो इट इज़ मच मोर प्रेफरेबल एंड इसमें कुछ आपको एडेड एडवांटेज भी मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कैपिटल के बारे में। कितना कैपिटल चाहिए, कितनी पूंजी चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए। तो वर्किंग कैपिटल, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट क्या क्या करना पड़ता है। सो प्रॉपर्टी जो है वो आप अपने घर से, मतलब आपके प्रॉपर्टी जो है वो आप रेंटल से शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, अगर आपका खुद का प्रॉपर्टी है, तो आप परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल दूंगा जो बहुत सारे मेरे यहाँ पे भी है। और वर्किंग कैपिटल अराउंड आपका, अगर आपका रेंटल अगर छोड़ देते हैं, सामान में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो 10-20 हज़ार रुपये तो आपको मिनिमम चाहिए होगा। और बेस्ट ये है कि अगर आप 1 लाख रुपये से अगर शुरू कर पाते हैं, 1 लाख रुपये लेके अगर शुरू कर पाते हैं, और यहाँ पे जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको अपना खर्चा समझना पड़ेगा कि महीने का अगर एम्प्लॉई का खर्चा, रेंटल अगर सब कुछ मिला के अगर आपका खर्चा होता है 30 हज़ार रुपये, तो एटलीस्ट आपके पास 6 महीने का पैसा होना चाहिए, यानी 1.8 लाख रुपये
रुपीज़ आपके पास हमेशा रेडी होना चाहिए। सोचिए कि आपका बिजनेस में कोई सेल नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट आप 6 महीना अपना बिजनेस को चला सकते हैं और यू वोंट हैव दैट टेंशन कि यार बिजनेस डूब गया तो क्या होगा। सो इट्स प्रेफरेबल दैट यू स्टार्ट ऑफ विद अ कैपिटल ऑफ अराउंड 3 लाख रुपीज़, मिनिमम ऑफ 3 लाख रुपीज़, और उसके ज़्यादा भी अगर आप इन्वेस्ट कर पाते हैं 10 लाख रुपए तो वो डिपेंड करता है। बट इनिशियली यू कैन इवन स्टार्ट ऑफ, अगर रूरल एरिया में शुरू कर रहे हैं या बहुत ही एक छोटी जगह पे शुरू कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं, आप घर से शुरू कर रहे हैं, आप घर से भी शुरू कर सकते हैं, पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा ताकि आप कस्टमर्स को लुभा सके, पा सके और उनको सेल कर पाएँ और वहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट आपको क्या करना पड़ेगा? इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट आपको ये करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल कैशिंग के लिए आप देखोगे बारकोड, क्योंकि किराने के दुकान में बारकोड ये सब नहीं होता है, तो आप इनिशियली मैनुअली कर सकते हैं। पर अगर आपको बारकोड का लिए आपका बारकोड रीडर चाहिए होगा, कैशिंग के लिए कैशिंग मशीन चाहिए होगा, और बहुत सारे लोग जो है वो कार्ड में पेमेंट करते हैं, तो पीओएस बोलते हैं, पीओएस मशीन आपको चाहिए होगा जिसमें आप कार्ड स्वाइप करते हैं। नहीं तो आप गूगल पे या गूगल पे का जो स्कैन वाला कोड रहता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई भी आपको पेमेंट करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आप मुझे पेटीएम कर दो, आप मुझे गूगल पे कर दो, या आप मुझे भीम ऐप वाला जो आपका क्यू आर बोर्ड कोड बोलते हैं, क्यूआर कोड जो है वो आप अपने दुकान में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके माध्यम से लोग आपको पैसा दे पाएंगे, पेमेंट कर पाएंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे इक्विपमेंट एज इन आपको यहाँ पे रैक रखना पड़ेगा जहाँ पे आप सामान को पुटअप करोगे, बास्केट आपके पास रहना पड़ेगा जिसमें लोग जो है उसको कैरी करके आपके वहाँ पे लेके आएंगे। मे बी कैरी बैग आपके पास होना पड़ेगा जिसमें आप उनको जो है सामान पैक करके दोगे। और वेट मापने का मशीन, अगर आप कुछ ग्रोसरी का सामान बेच रहे हैं, वेट मापने का मशीन आपको चाहिए होगा। अगर आप पैक्ड गुड्स सेल कर रहे हैं तो आपको वेट मापने की मशीन जो है वो नहीं चाहिए। पर अगर आप लूज मटेरियल सेल कर रहे हैं जैसे सब्जी, आलू, ऐसा सेल कर रहे हैं जो वेट हिसाब से होता है, सो वहाँ पे आपको वेइंग मशीन चाहिए होगा। बट इनिशियली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पैक्ड सामान बेचे जो 100 ग्राम का होता है, 1 किलो का होता है, 5 किलो का होता है, वो पैक किया हुआ है, उसमें वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए बात करते हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए धंधे को चलाने के लिए। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि 6 महीने का कैपिटल आपके पास होना पड़ेगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय एक्सपेंस, अगर आपको क्या चाहिए होगा, एक बंदा चाहिए होगा जो पैकिंग करेगा। अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे पैकिंग का बंदा, कैशियर आपको एक चाहिए होगा, स्टॉक मैनेज करने के लिए मैनेजर चाहिए होगा, ठीक है। फिर सिक्योरिटी कैमरा मतलब सीसीटीवी ये सब आपको लगाना पड़ेगा, वो भी आपके इक्विपमेंट कॉस्ट में आ जाता है, नहीं तो आपके दुकान में चोरी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एम्प्लॉय एक्सपेंस आपका जो होता है अप्रॉक्सीमेटली, अगर 2 लोग भी रखते हैं, सेमी स्किल्ड अगर आप रखते हैं या लो स्किल्ड रखते हैं, तो एटलीस्ट आपका 14,000 रुपये, यहाँ पे 14 से 20,000 रुपये आपका महीने का खर्चा होगा। प्रॉपर्टी रेंटल डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, अगर हम इसको 10,000 भी पकड़ लेते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन। इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट आपको नहीं चाहिए होता, इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए होती है, सो अराउंड 3-4 हज़ार रुपये, 3 से 5,000 रुपये अगर हम पकड़ लेते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स बजट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। ऑनलाइन कैसे मार्केटिंग करेंगे? लोकल आप एरिया में फेसबुक मार्केटिंग और गूगल मार्केटिंग के माध्यम से आप लीड जनरेट कर पाएंगे, कॉल्स आप जनरेट कर पाएंगे। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं कैसे कॉल्स जनरेट करूं ताकि लोग मेरे दुकान के बारे में जानें। ऑफलाइन का मतलब आपने पोस्टर चिपका दिया, बिलबोर्ड चिपका दिया। हमारे यहाँ पे इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस हमने डाले हुए हैं किस तरीके से आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्स और मार्केटिंग का बजट अगर आप रखते हैं कि महीने का 8 से 10,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो यहाँ पे ओवरऑल आपका मंथली कितना खर्चा हो रहा है? 14,000, 10,000, 10,000, तो कितना हो रहा है? 34,000 रुपये। तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि 6 महीने का कैपिटल लेके मैं चलूँगा। 6 महीने का कैपिटल कितना होता है? 18 और 24, ठीक है। 1.8 प्लस 24 इज 204, मतलब 2,04,000 रुपये आपको लेके बिजनेस को शुरू करना पड़ेगा। तो अगर इतना कैपिटल लेके यहाँ पे ऑब्वियसली आपका जो स्टॉक आप मेंटेन करोगे, जो प्रोडक्ट आप रखोगे, उसका खर्चा मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि उस चीज़ को आप क्रेडिट पे भी ले सकते हैं। 1 महीने क्रेडिट पे, 2 महीने क्रेडिट पे आप ले सकते हैं। अगर माल सेल नहीं हुआ तो फिर रिटर्न भी होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होता है। ये आपको वेंडर के साथ, आप जिस वेंडर से सामान परचेज करोगे, जिस डीलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से आप सामान परचेज करोगे, उसके साथ आपको बात करना पड़ेगा, उसके साथ समझौता आपको करना पड़ेगा ताकि वो आपके साथ अच्छा रिलेशन कर पाए और आप उसको मदद कर पाएंगे ज़्यादा माल बेचने के लिए, और वो आपको सपोर्ट करेगा ताकि आप अपने बिजनेस को खड़ा कर सकेंगे।
जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये आपका एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर है। यहाँ पे इन्होंने फ्रीज़र बहुत सारा इन्वेस्ट किया है, इतना आपको हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे कंपनी से फ्रीज़र दिया जाते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स रखने के लिए, आपका जो आइसक्रीम है, ये सब बहुत सारे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, हेवी इन्वेस्टमेंट किया है। मिनिमम आपका 3-4 लाख रुपए लेके, या रनिंग बिजनेस है, रनिंग धंधा इन्होंने शुरू किया है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे आप देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पे आपका फ़ोनपे का, यहाँ पे पेमेंट के सारे QR कोड दिए गए हैं। ऐसे आपको रखना पड़ेगा ताकि जब भी कोई सामान आपसे परचेज़ करता है तो वो आसानी से पे कर पाएगा। और अगर आप एसी वेसी लगा सकते हैं, लोग आएंगे, ठंडा हवा खाएंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ सामान खरीदेंगे, पर ये एडवांटेज होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं POS मशीन है, जहाँ पे आप कार्ड से पेमेंट ले सकते हैं। ये आपका बारकोड रीडर है, ये आपका प्रिंटर है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर इनिशियली आप खुद से कर सकते हैं, खुद के कंप्यूटर से कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन पूरा करना है तो आप लोकल आएगा, आपको कैश देगा, पैसा लेगा, लेकर निकल के चला जाएगा, या आप मे बी मैक्सिमम आप पेटीएम या गूगल पे, इससे आप पेमेंट ले सकते हैं। तो एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप खुद को अपग्रेड कर पाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो अभी चलिए बात करते हैं कौन से बिजनेस मॉडल को आपको फॉलो करना है, B2B, B2C, B2B2C और या C2C। यहाँ पे जैसे आप जानते हैं कि ये बिज़नेस जो है टिपिकली आपका ज़्यादातर B2C मॉडल में आता है, क्योंकि यहाँ पे आप इंडिविजुअल्स को अपना जो सामान है वो सेल कर रहे हैं। पर यहाँ पे आप टाई अप भी कर सकते हैं। B2B मतलब आप किसी एग्रीगेटर से आप सेल कर रहे हैं, बिग बास्केट से सेल कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल लोकल जो रेस्टोरेंट को आप सामान बेच रहे हैं, उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पास में मोमो का दुकान है, ठीक है, या चाउमीन का दुकान है, वो तो आपका 50 किलोमीटर दूर से तो सामान नहीं लेके आएगा, आपके दुकान से ही वो आटा मैदा खरीदेगा। तो आप उसके साथ डील कर सकते हैं कि ठीक है भैया, मैं आपको महीने का 300 kg जो है आपको आटा मैं सप्लाई करूंगा, जो मार्केट रेट है वहाँ से मैं आपको 10% कमीशन दूंगा, 10% सॉरी रिबेट दूंगा, या 5% मैं आपको रिबेट दूंगा, मैं आपको क्रेडिट में सामान बेचूंगा। तो एटलीस्ट ये क्या रहेगा कि बिजनेस टू बिजनेस भी आप काम कर रहे हैं, लोकल भी आप B2C में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका मॉडल जो है वो है B2B2C। यहाँ पे लोग कहेंगे B2C है, बट यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं सेल करना है। मुझे मेरे जो आसपास में जो फूड का, जो आपके रेस्टोरेंट्स है, जो खाना बेचते हैं, जो ठेला है, वो भी मेरे से सामान खरीदे। तो इसलिए आपको B2B2C कस्टमर यहाँ पे करना पड़ेगा। आप धंधा है, आपका आपका कस्टमर भी है, आप बिजनेस को भी सेल कर रहे हैं, तो आपका दो कस्टमर बेस है, यानी 2 इनकम स्ट्रीम्स हैं आपके, 2 इनकम स्ट्रीम्स है। जितना इनकम स्ट्रीम आपका होगा उतना ही आपका लाइफ कंफर्टेबल होगा। तो चलिए बात करते हैं मार्जिन के बारे में, इंडस्ट्री टाइप के बारे में, कंपटीशन। मार्जिन जो होता है वो डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट सेल करें। किसी प्रोडक्ट का आपका 2% मार्जिन होता है, किसी का आपका 30% मार्जिन होता है, डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सामान बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल सेल कर रहे हैं, मे बी प्याज बेच रहे हैं, ठीक है, प्याज आप सेल कर रहे हैं, या सब्जी या गोभी आप बेच सेल कर रहे हो, तो गोभी जब आप बेचोगे तो वहाँ पे आपका वेस्टेज होगा, स्टोरेज का झमेला है। तो इस जगह पे आपको यहाँ पे मार्जिन जो है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर आप पैकेट गुड बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल धनिया पाउडर बेच रहे हैं, ठीक है, धनिया पाउडर जो है वो किसी भी कंपनी का है, वो 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना टिकेगा, तो वहाँ पे आपको मे बी 5% मार्जिन मिलेगा, 10% मार्जिन मिलेगा। तो ऑल डिपेंड करता है, वो आपका प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। पर इनिशियली जब आप शुरू कर रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको शुरू करना पड़ेगा ड्राई गुड्स से आपको शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज का झमेला नहीं होता है। आपको वेट गुड्स यानी जो सामान जल्दी ख़राब हो जाता है, आप जैसे फॉर एग्जांपल ठंडा आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है या आइसक्रीम होता है, अगर आपके पास जगह नहीं है, फ्रिज नहीं है ये सब रखने का, तो इसको अवॉइड करें। और उसके के साथ साथ आपका सब्ज़ी हो जाता है, मीट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आप शुरू कीजिए, इनिशियली आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं, आप ड्राई गुड्स के साथ आप शुरू करो। आटा मैदा कितना कुछ है, बिस्किट विस्किट है, इवन अगर आपका पनवाड़ी का सामान अगर आप सेल करना चाहते हैं, रजनीगंधा, गुटखा, सिगरेट, ये भी आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई गुड्स होते हैं। इंडस्ट्री टाइप जो है वो है आपका रिटेल, ग्रोसरी इटसेल्फ इज़ एन इंडस्ट्री एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिटेल वर्क, क्योंकि आप छोटे छोटे आप अंश में इसको सेल कर रहे हैं। कंपनी बनाता है इतना कुछ, मे बी 10,000 पैकेट बना रहे हैं, पर यहाँ पे आप डेली उसका 10 पैकेट सेल कर रहे हो, तो आप रिटेल में काम कर रहे हो। कंपटीशन तो भाई बहुत हाई होता है, बट यहाँ पे इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर आप लोकलाइज्ड वे में काम कर रहे हैं, और आपका टारगेट ऑडियंस में 1,000 फैमिलीज़ हैं, 1,000 फैमिलीज़ भी आपको नहीं चाहिए होगा। अगर आपका 100 फैमिलीज़ है, यू आर मोर देन एनफ, आप बहुत अच्छा मोटा पैसा कमा सकते हो।
तो चलिए बात करते हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस के बारे में, जो बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनके साथ आप compete करोगे। तो कौन से एग्जिस्टिंग बिजनेस है? ऑनलाइन में भी है और ऑफलाइन में भी है, दोनों जगह में आपके ये बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं। ऑनलाइन में जैसे आपको पता है बिग बास्केट, अमेजोन है, तो इनके साथ आप compete कर रहे हो। ऑफलाइन में आपके लोकल जो किराने के दुकान है, फिर बहुत सारे जो मॉल्स हैं, मॉल्स में लोग सामान परचेज करते हैं, मेट्रो है, मेट्रो कैश एंड कैरी। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी जो दुकान है या बहुत सारे बिजनेसेस है जिनके साथ आप डायरेक्टली कॉम्पीट करोगे। तो कैसे यहाँ भी जीतोगे? जीतना पड़ेगा। और ये आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, क्या ये बिज़नेस फ्रेंचाइजेबल है? यस, ये फ्रेंचाइजेबल बिजनेस है, आप खुद भी फ्रेंचाइज परचेज कर सकते हैं। बिजनेस मॉडल जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम जो है वो B2C मॉडल में काम करते हैं, पर ये बैकएंड में B2B मॉडल में भी काम करते हैं, यानी B2B2C दोनों इस मॉडल में काम करते हैं। हर एक बिजनेस जो है, लोकल आप किराने के दुकान में जाओ, एक दिन आधा घंटा वहाँ पे खड़े रहो, वहाँ पे देखोगे लोकल दुकानदार मतलब दूसरे दुकान का आदमी भी आके खरीद रहे हैं, और घर वाले मतलब जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी आके सामान परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको किस तरीके का वर्कफोर्स चाहिए होगा? सेमी स्किल्ड, हाई स्किल्ड या लो स्किल्ड? आपको क्या लगता है? आप मेरे को बताइए। आपको चाहिए होगा लो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड का मतलब जिसको कंप्यूटर आता है, कैशियर जो रहेगा, जो आपका फॉर एग्जांपल स्टॉक मैनेजर होगा, स्टॉक को चेक करेगा, या सीसीटीवी को जो फॉलो करेगा, सिक्योरिटी मतलब जो देखेगा, दैट इज़ बेसिकली सेमी स्किल्ड। ठीक है, कोई कस्टमर का कोई इशू होता है उसको रिजॉल्व करेगा। लो स्किल्ड मतलब जो आपका सामान जो है वो डिलीवरी का काम करेगा, डिलीवरी बॉय, ठीक है, जो पैकिंग का काम करेगा, वहाँ पे आपको लो स्किल चाहिए होगा। वहाँ पे आपको हाई स्किल्ड एकदम नहीं चाहिए होगा। हाईली स्किल्ड आपको एकदम नहीं चाहिए, अनलेस एंड अनटिल यू आर रनिंग अ ह्यूज ऑपरेशन जहाँ पे हज़ार 10,000 आइटम है, तो वहाँ पे आपको चाहिए होगा POS चाहिए होगा, आपको मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट चाहिए होगा। तो इतने सारे आपको चीज़ें अभी आपको नहीं सोचना है। अभी आपको क्या करना है, लो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड से ही आपको जो है वो काम चलाना है। आराम से आप इसको चला सकते हैं, और ये इसीलिए आप इस बिज़नेस को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। और आपको खुद का इंटरनल ट्रेनिंग सिस्टम तैयार करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अट्रिशन जो है, क्योंकि ये जो बंदे हैं, लो पेइंग जॉब है, कभी भी आपका जॉब छोड़ के भाग सकते हैं। तो बेसिक ट्रेनिंग का एक सिस्टम आप तैयार करके रखिएगा, ताकि जब भी कोई नया बंदा है उसको ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना पड़ेगा ट्रेनिंग देने के लिए। तो सोचिए आपने ये बिज़नेस शुरू कर दिया, तो क्या इस बिज़नेस को आप फ्रेंचाइज कर सकते हैं? जी हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि आप इसका फ्रेंचाइज खुद खरीद भी सकते हैं। तो लोग अगर इसका फ्रेंचाइज सेल कर रहे हैं तो मतलब ये फ्रेंचाइजेबल बिज़नेस है। यहाँ पे सिस्टम्स आपका प्लेस ऑब्वियसली है, ऑटोमेशन पॉसिबल है। यहाँ पे बारकोड रीडर ये सब आप कुछ करके इसका आपका ऑटोमेशन आप कर सकते हैं। मार्जिन डिफाइंड डेफिनेटली है। ओनर रिक्वायर्ड टू मॉनिटर द बिजनेस? जी नहीं, आप बिना खुद रहे, मतलब ओनर को नहीं रहना पड़ेगा, जो स्टाफ है वो चला सकता है। मार्केट बड़ा है डेफिनेटली, हमारी आबादी है 130 करोड़, सबको खाना, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। ब्रांड बिल्डअप? जी हाँ, अगर आप ब्रांड बिल्डअप करते हैं सो ज़्यादा आप कर पाओगे। जैसे मोर आपका ब्रांड है एक, आदित्य बिरला का, आदित्य बिरला ग्रुप का, स्पेंसर्स है। तो ऐसे बहुत सारे आप देखोगे ब्रांड्स हैं। स्पेंसर्स है, नीड है आपका नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में अलग अलग ब्रांड्स हैं। तो ऐसे ब्रांड्स अगर आप तैयार करते हैं तो इसका फ्रेंचाइज सेल करने में ईजी होगा आपको। और आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि कैसे, अगर आप 100 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, 1000 करोड़ रुपए का धंधा करना चाहते हैं, तो फ्रेंचाइज के माध्यम से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इस मार्केट में आप कैसे जीत सकते हैं? ऑब्वियसली प्राइसिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे अगर आप कहते हैं 10% डिस्काउंट इसलिए आप देखोगे बिग बाज़ार जो है वो आपका हफ्ते दर हफ्ते आपका ऐड देता है कि 20% ऑफ, 30% ऑफ। क्यों देता है इतना ऑफ, क्यों देता है? कस्टमर को पटाने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए। तो प्राइस इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। अगर आप मार्जिन थोड़ा रख के ज़्यादा वॉल्यूम में बेच पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका ब्रांड है, जैसे बिग बाज़ार ने ब्रांड तैयार किया है, तो कर सकते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स, जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। आपको हमेशा कस्टमर के सामने विजिबल होना पड़ेगा, क्योंकि ये इमीडिएट नीड होती है, ये प्लान नहीं करते हैं लोग। जब चाहिए होता है वही जाके सामान परचेज करते हैं। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया। कस्टमर सर्विस, इट्स ओके, अगर आप अच्छा कस्टमर सर्विस देते हैं, घर घर में जाके डिलीवर करते हैं, तो ये भी है। क्वालिटी, सामान का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। आपके पास ऑब्वियसली वैरायटी होनी चाहिए। अगर आप वैरायटी दे पाते हैं, वैरायटी कैसे आप समझोगे? लोकल मोड़ में जाइए, स्पेंसर में जाइए या बिग बाज़ार में जाइए, वहाँ पे देखिए कौन सा जो माल है वो सबसे ज़्यादा बिकता है, कौन से ब्रांड का बिकता है, वही माल उठाइए और माल बेचना शुरू कीजिए। विजिबिलिटी, जैसे मैंने कहा है कि मार्केटिंग सेल्स के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल होना पड़ेगा। जितना ज़्यादा विजिबल होगे उतना ज़्यादा आपका सेल होगा, उतना आपका माल बिकेगा। यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन पैकेजेस दे सकते हैं, जैसे आटा, मैदा, तेल, ये तो महीने में हमेशा चाहिए होता है। तो आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस कर सकते हैं कि अगर आप एक बार खरीदते हैं तो एक 1 किलो आटा आपको 30 रुपये पड़ेगा। अगर आप महीने दर महीने मेरे से खरीदते हैं तो मैं आपको 28 रुपये में दे दूंगा, मतलब
10% डिस्काउंट या 8% डिस्काउंट ऐसा आपको दूंगा। तो सब्सक्रिप्शन में काम कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी का मटेरियल ऑब्वियसली दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चॉइसेस देना पड़ेगा। रेफरल सिस्टम और कमीशन सिस्टम का मतलब होता है कि जितने ज़्यादा रेफरल, जो कार्ड सिस्टम जो होता है ना, कार्ड सिस्टम रेफरल सिस्टम अगर आप करते हैं तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेगा, जितना सामान आप खरीदोगे रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा या आपको डिस्काउंट मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है वो आपके साथ टिके हुए रहेंगे, दे विल स्टिक टू यू। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है, इस पे आपको फोकस करना है। उसी के साथ साथ मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट पहुंचा सके समय समय में, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको ज़्यादा मोटिवेट करके फालतू बकवास करके फ़ायदा नहीं होता, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते हैं। इसलिए आप देखोगे कि चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी कम है और यहाँ पे हमें आपकी मदद चाहिए ताकि हम इस चैनल को ग्रो कर पाएँ, बढ़ा पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सिखा पाए कि कैसे बिज़नेस करना आसान है। क्योंकि बिज़नेस करना वाकई में आसान है, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा आपको ज्ञान चाहिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए और आसानी से आप बिज़नेस को खड़ा कर सकते हैं और खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। तो हमें बताइए कि कौन सा बिजनेस गाइड आपको चाहिए अगले वीडियो में। और उसी के साथ साथ अगर आप हमारे टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी टीम आपको मदद करेगी ताकि आपका जो बिजनेस में जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर पाएँ। तो आशा करते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।